अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी, ये है ग्रुप सी, ये है ग्रुप डी, ठीक है। ये है आपके 16, ये है आपके 16, ये है आपके 16, ये है आपके 16, ठीक है। अब हमारे पास इन्होंने खेले हैं 6 मैचेस, इन्होंने खेले 6 मैचेस, इन्होंने खेले 6 मैचेस, इन्होंने खेले 6 मैचेस, ठीक है। अब ये 6 मैचेस खेलने के बाद ग्रुप ए की जो बॉटम 4 टीम्स हैं वो चले गए ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप बी की बॉटम जो 4 टीम्स है 6 मैचेस खेलने के बाद वो आ गए ग्रुप सी में। ग्रुप सी की जो बॉटम 4 टीम्स हैं 6 मैचेस खेलने के बाद वो पहुंच गए यहां, ठीक है। यहां लिखूंगा 4 4 4 4, ठीक है। यहां लिखूंगा 4 4, अभी तक सब ठीक है, 4 और 4। इसी तरीके से जो आपकी ग्रुप डी है, ग्रुप डी के जो टॉप 4 आएंगे वो भगेंगे ग्रुप सी में, ऐसे ही ये भगेंगे सी में, सॉरी बी में, और ऐसे ही ये भगेंगे ग्रुप ए में, या ट्रू। तो ये 6 मैचेस खेलने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा माहौल बनेगा। अब इसको कट कर दो, अब शुरू करो वीक 2 एंड इसी को फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। फिर 6 मैचेस के बाद इसको कट कर दो, फिर चले जाओ वीक 3 में, ठीक है। वीक 3 में ग्रुप ए में सब कुछ रीशफल, सारी चीजें होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो टॉप 8 टीम है ग्रुप ए की 3 सप्ताह के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 3 सप्ताह के बाद, ठीक है, जो टॉप 8 टीम्स हैं ग्रुप ए की वो डायरेक्टली पहुंच जाएंगी ग्रैंड फाइनल्स में, ठीक। बॉटम 8 जो रहेंगी वो चली जाएंगी आपका सेमीफाइनल्स में, ठीक। बॉटम टॉप 8 टीम जो ग्रुप बी की हैं वो सेमीफाइनल्स में इनको ज्वाइन करेंगे जो ये टॉप पर थे। अच्छा 4 वीक है, सॉरी, पॉइंट रीसेट होंगे या सेम रहेंगे एवरी वीक? ऑब्वियसली, कैसी बातें कर रहे हो, 4 राउंड है ना, तो 4 वीक ले लो भाई, 4 वीक ले लो बेबी, 4 वीक ले लो यार, वीक 4, ऐसे वीक 4 कर लो, क्या दिक्कत है, एक और ऐड कर लो उसमें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप बी के जो टॉप 8 रहेंगे वो सेमीफाइनल्स में ग्रुप ए के बॉटम 8 को ज्वाइन करेंगे। देन जो बॉटम 8 टीम्स हैं ग्रुप बी की वो पहुंच जाएंगी आपका सर्वाइवल स्टेज में, ठीक है। बाकी जो भी ग्रुप सी की 16 टीम्स हैं वो चले जाएंगे सर्वाइवल स्टेज में। ग्रुप डी की जो 8 टीम्स हैं वो चले जाएंगे सर्वाइवल स्टेज में। मतलब एक ही एलिमिनेशन है, वो है 4 वीक के बाद, समझ रहे हो, 4 वीक के बाद पहला एलिमिनेशन होगा, दूसरा एलिमिनेशन होगा सर्वाइवल स्टेज में, तीसरा एलिमिनेशन होगा लास्ट चांस में, एंड या दिस इज द फॉर्मेट। अच्छा सर्वाइवल स्टेज में भी नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन, सेमीफाइनल्स में बॉटम 2 टीम्स एलिमिनेट हो रही हैं यहां पर। दिस इज न्यू, दिस इज समथिंग अलग, क्योंकि लास्ट चांस में, अच्छा लास्ट चांस में इस बार इन्होंने की, लास्ट चांस है इस बार, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, ओके। तो जो आपका सर्वाइवल स्टेज है, सर्वाइवल स्टेज में खेलो, मजे करो, चिल मारो, ठीक है। 8 टीम जो है वो चले जाएंगे सेमीफाइनल्स में, बाकी सबका टाटा बाय बाय गुड बाय। अब इधर मेंशन भी करो ना, फिर इधर आपने मेंशन क्यों नहीं किया कि इधर एलिमिनेशन है, क्योंकि टॉप 8 जो टीम्स हैं वो तो सर्वाइवल से सेमीफाइनल्स में आएंगे, बाकी जो बचे 24 वो तो घर चले जाएंगे। तो इधर एक ऐसा कॉलम डालो, इधर भी मेंशन करो, ऐसा सीन है। खैर, तो सेमीफाइनल्स में से आपकी जो टॉप 6 टीम्स हैं वो एडवांस करेंगे, बाकी 7 से जो 24-22 तक हैं यानी 16 टीम लास्ट चांस में जाएंगे। हमेशा लास्ट चांस से 8 टीम्स आगे बढ़ती थी और वो ग्रैंड फाइनल्स खेलते थे। इस बार खाली टॉप 2 टीम्स होंगी जो कि ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचने वाले हैं। तो टॉप 8 जो डायरेक्टली ग्रुप ए से आएंगे, 6 जो सेमीफाइनल से आए, 2 जो लास्ट चांस से आए, एंड बूम खत्म, इजी पीजी। सर्वाइवल में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन है जो कि है 24 टीम का सर्वाइवल से खात्मा। सर्वाइवल में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन है 24 टीम्स का, और उसके बाद 4 हफ्ते के बाद, यानी कि 3 हफ्ते आप लोग देखोगे एकदम चिल करते हुए लोगों को देखोगे, ठीक है। अच्छा इन्होंने इसमें से डाल दिया, इसमें डाल दिया इतना फास्ट, ठीक है। 16 क्यों लिखा है, रिफ्रेश, अरे नहीं अभी रिफ्रेश का इधर आ जाता अगर लिखा होता तो, हो गया
आर्यन भाई क्या कर रहे हो? नहीं कर दिया उसने, 24 लिख दिया। ठीक है, नाइस, बढ़िया फॉर्मेट है। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी जरूरी रहेगी सारी टीम्स की। और जो ग्रुप्स डिवाइड किए जा रहे हैं वो ग्रुप्स डिवाइड किए जा रहे हैं प्रीवियस इवेंट के बेसिस पर। यानी कि जो टॉप 16 टीम्स थी हमारी लैंड फाइनलिस्ट्स, वो सब ग्रुप ए में रहेंगे, सब ग्रुप ए में रहेंगे। यानी कि जो आपकी फैन फेवरेट टीम है टीम सोल, वो रहेंगे ग्रुप ए में। और जो दूसरी फैन फेवरेट टीम है टीएजी, वो मेरे हिसाब से रहेंगे टीएजी इन ग्रुप से। इज इट फेयर? अबे क्यों नहीं फेयर है भाई, हैं वो लोग वाइल्ड कार्ड से बाहर हुए थे, तो अब क्या चाह रहे हो तुम कि कहां इनवाइट दिया जाए उनको? हालांकि अभी तक क्राफ्टन ने बताया नहीं है व्हाट इफ वो ग्रुप ए में हो जाए फिर। डोमिनेट करती हुई हमें देखने को मिली थी, स्पेशली पंक जिस तरीके से काफी बढ़िया डिक्टेटरशिप निभा रहे थे। बट आज के दिन पंक के दोनों मुकाबले हमने विटनेस किए हैं, निराश कर रहे हैं पंक। और तीसरा मैच भी उनका लगभग उसी प्रकार से, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी मुझे नजर आ रहा है। लेट्स सी टीम पंक क्या वो इकलौता खिलाड़ी सर्वाइवल कर पाएगा या नहीं। बट टीम ट्रू रीपर्स जा रहे थे सर्कल की ओर, लेकिन बीच में यहाँ पर एक फाइट इनिशिएट होता दिखाई देगा ओरंगुटन के खिलाफ, जहां पर हाइड्री की शुरुआत होती हुई। चलिए, हाइड्री ने एक कंफर्मेशन पिक कर लिया और टीम आइकू ओरंगुटन के साथ एक फाइट इनिशिएट करते हुए नजर आए। मुलाकात हुई है इन रोटेशंस पे ओरंगुटन के अगेंस्ट, और एक कंफर्मेशन निकालने के बाद फ्यूरी उनका एलिमिनेशन हो चुका है। शुरुआत काफी कमाल की हो चुकी है, पर टीम ओजी वर्सेस ट्रू रिपर्स की बैटल काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। और लीजिए हर्ष, एक अच्छा नॉक आएगा, एक और प्लेयर को पिक ऑफ किया जाएगा और इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करके वो कंफर्मेशन भी सिक्योर किया जाएगा। बट हाइड्री, उनको टेक डाउन किया जा चुका है। एक अच्छा ट्रेड, और उस फाइट में आप देखिए कि एक और टीम का आगमन होता नजर आएगा। तमिलास के प्लेयर्स वो भी इस फाइट के अंदर इंटरेस्टेड है। बट क्या रिवाइवल की प्रक्रिया उसे एग्जीक्यूट करना इवन आसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी व्हीकल पार करके स्मोक्स वहां पर डिप्लॉय करेंगे और जो रिवाइवल की प्रक्रिया उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट तमिलास के प्लेयर्स वो ऑलरेडी ओजी के ऊपर जो स्लैम है वो कर चुके हैं। एचपी ऑलरेडी काफी लो रहेगी, बट टीम यहाँ पर 12 टीमें स्टिल इंतजार कर रही हैं एक बेहतरीन डोमिनेशन का, जहां से ग्रैंड का सफर जो है उनके लिए और भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत बनता दिखाई दे। और चलिए, टीम ट्रू रीपर्स के हर्ष वो डाउन किए गए, गॉड्सरेन जो उनके काफी करीब थे, वहां से वो मुकाबला शुरू होता दिखाई दे रहा है, जहां से हर्ष को डाउन कर दिया गया। अब रिटेलिएशन करना क्या स्टार्ट करेगी टीम, और टीम ट्रू रीपर्स बेहद ज्यादा जरूरी है इस मुकाबले को एक अच्छे नोट पर एंड करना। एंड गॉड्सरेन उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस मैच को एक अच्छे नोट पर एंड करना। आप देखेंगे कि दोनों ही जब आपस में भिड़ते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है। वाइपर ने फाइनली नहीं हो रहा है क्या, डाउन कर चुके हैं। अब क्या यहाँ पर टीम ट्रू रीपर्स फाइट बैक करती हुई हमें देखने को मिलेगी? क्या यहाँ पर रिवाइवल हो पाएगा? जी नहीं। गॉड्सरेन वो एक कंफर्मेशन निकालने में बाजी मार चुके हैं, काफी करीब आ चुके हैं। दो खिलाड़ियों को पीछे रख दिया गया है, वो कवर फाइट इनिशिएट किया जा रहा है। टीम ट्रू रीपर्स धीरे धीरे कर पूरी तरीके से समाप्त होती हुई, डैमेज होती हुई, और अभी के लिए फिलहाल शायद से यहाँ से निराश होकर बाहर भी लौट सकती है। दो खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, बट जेली पीछे है। जेली पीछे क्या कर रहे हैं? वहां से वो फाइट निकाल सकते हैं। जस्टिन उनके करीब है, जेली फिर से कवर करने में क्या नाकामयाब होने वाले हैं? हाइड्री दोबारा से कनेक्शन क्या बिल्ड होगा? जी हाँ, बिल्कुल नियो के खिलाफ वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते थे, बट करना क्या चाहते हैं हाइड्री? ग्रेनेड करते करते देरी हो गई। चलिए, नियो को डाउन किया, बट दूसरी ओर जैसे ही आगे गए उनको धर दबोचा जाएगा। और देखते ही देखते टीम ट्रू रीपर्स आई थिंक कोऑर्डिनेशन वहां पर नहीं बन पाई, या शायद से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जाकर बात करिए, वो आपको सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें किस एक्सप्लेन करेंगे कि कहां जा सकते हो, किधर जा सकते हो, तो जाकर चेकआउट करिए। बट फिलहाल जेली वो इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, हर गेम की हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी तो ट्रू रिपर्स भी लेकर चल रही है। भले वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकाल रहे हैं, बट हर गेम में 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट निकाल कर चल रहे हैं, जो काफी बेहतर रहेगा उनके लिए। बट ये लीजिए, वेनम लीजिए, यहाँ पर लगता है कि बातचीत करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे को स्पॉट तो कर चुके हैं, बट जानते हैं कि शॉट्स, बट हाँ, अगर वो ऊपर की तरफ जाते तो वो शॉट जरूर ले सकते हैं, और शायद वेनम वही करना चाहते हैं। वो एग्जैक्टली आइलैंड पर जाएंगे, बट जेली वो समझदार है, उनको पता लग चुका है कि वेनम क्या करना चाहते हैं। वो इंस्टेंटली अपनी पोजीशन को शफल करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जेली। एक 1v4 का वो बैटल रहेगा, और देखिए, अगर आप समझदार हो तो वो ज्यादा समझदार हमको देखने को मिल रहे हैं। इंस्टेंटली अपने आप को शफल आउट करा और दूसरे एरियाज के ऊपर लेकर गए, ताकि प्लेयर्स अगर चाहे भी तो शॉट्स ना ले पाए। और अब तो बिल्कुल वो पॉसिबिलिटीज देखने को मिल नहीं रही है,
क्योंकि आइलैंड का एरिया वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका। वाटर बॉडीज का ही एरिया रहेगा। पारितोष वो ऊपर से कुछ खास वो कर नहीं सकते। ग्रेनेड्स का प्रहार वो करने की कोशिश की गई जरूर थी, बट कुछ खासा कनेक्शन बना नहीं। और जेली यहाँ पर अब गोल गोल रानी इतना पानी वाला गेम जो है बड़े आराम से खेल सकते हैं जिससे वो कनेक्शन बना सके। और यहाँ से एक भरत मिलाप दोनों ही खिलाड़ियों का चलता जा रहा है। कुछ कनेक्शन जेली के ऊपर आएंगे। देखिए जेली वो प्रहार के अंदर जाएंगे, स्कैरी को नॉकआउट आएगा और इसके साथ जेली देखिए ऑलमोस्ट ना डैमेज हो चुके हैं। चलिए एक सफर का समापन होगा और इसके साथ वो खिलाड़ी जो व्हीकल के अंदर बैठा हुआ था उसने खात्मा कर दिया। देखिए इसीलिए ना वो व्हीकल के अंदर बैठे थे। तमिलनाडु के काफी ज्यादा करीब देखने को मिल जाएंगे। देखिए तमिलनाडु अगर आपके साथ वहां युद्ध भूमि के अंदर वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स दोनों हाथ कर रही है तो कुछ एलिमिनेशंस निकाल के ही आइएगा। बट इसके बीच में देखिए जीडीआर उनको मिलेगा मौका, वो क्लोज आउट कर रहे हैं। इसके साथ 8 बिट अभी तक बरकरार देखने को मिलने वाले मुकाबले के अंदर देखिए मौका मिला आरसीई, उनके खिलाड़ियों का समापन होगा, सफाया होगा। ट्रू रीपर्स आगे बढ़ने का वो सफर इनको जारी रखना है और इसके साथ लगातार वो निकल चुके हैं। देखिए इनको जरा भी अंदेशा होगा नहीं कि ये कहां जा रहे हैं, अभी के लिए जा रहे हैं वो 8 बिट के समक्ष। देखिए मौका मिला, स्पोर्ट किया गया, प्रहार करके नॉकआउट निकालेंगे। इसके साथ हाइड्री वो बेहद अद्भुत तरीके से एक नया टेक डाउन डाल चुके हैं 8 बिट। उनको पता है कि उनके समक्ष वो खतरा आ चुका है। एक खिलाड़ी उनको रिवाइवल देने के लिए जाएगा, दूसरा प्लेयर यहां कवर आउट देता देखने को मिलेगा। बट इस बीच में देखिए अब सफर का इंतजार होने वाला नहीं है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि अब हम रुकेंगे नहीं। मौका मिला, एक और बार पुश आउट करेंगे। आते ही एक नया टेक डाउन यहाँ पे निकाल दिया गया। हाइड्री एक और बार वो नॉकआउट दे चुके हैं और देखिए देखते अब फिनिश पॉइंट को इनको गेन आउट करना है। इनको पता है कि इनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। जो कवरेंस यहाँ पे उठाया गया है, बिछाया गया है 8 बिट के द्वारा, उसको तोड़ना है। मौका मिला, हर्ष एक नेट के साथ एक नया टेक डाउन निकालेंगे। 8 बिट देखिए सफर ज्यादा लंबा होगा नहीं क्योंकि बैक टू बैक 2 प्लेयर्स को गंवाना आपके लिए मुकाबले के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए आप एक ऐसे मुश्किल घड़ी पे खड़े हुए हो जहां आपके जस्ट पीछे खाई देखने को मिल जाएगी। अगर आप गिरते हो तो आप इजीली नॉकआउट हो सकते हैं। देखिए एक दबाव काफी भारी देखने को मिलेगा। 2 खिलाड़ी पुश आउट कर चुके हैं। मौका मिला, इसके साथ नहीं हो रहा, क्या काफी पास आएंगे, एक आखिरी उम्मीदवार की तरफ बढ़ेंगे। मौका मिला, एक एलिमिनेशन निकालेंगे। चलिए देखते 4 खिलाड़ियों का समापन, जहां बातचीत कर रहे थे कि अब थोड़ी बट फिलहाल हाइड्री की अगर हम बात करते हैं ऑलरेडी एक अच्छी शुरुआत करी है। कमाल का वो जो बैटल है वो निकाल कर गए, कमाल का वो मुकाबला और 8 बिट को एलिमिनेट करा था। और इस बार पोजीशनिंग काफी कमाल की हमको देखने को मिलती है। साथ ही में 20 प्लेयर्स वहां पर हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कौन सी वो टीम होती है जो चिकन निकाल कर लेकर जाते हैं, बट सामने की तरफ ओरांगुटान के प्लेयर्स हमको देखने को मिल जाएंगे जो परेशान कर जरूर सकते हैं। और लीजिए बात ही कर रहे थे परेशान की आतंकी, वो डाउन करेंगे यहाँ पर। 2 प्लेयर्स को पिक किया जाएगा और अब एक अकेले प्लेयर नहीं हो रहा है क्या, बीइंग अ लास्ट मैन स्टैंडिंग, जिनकी एचपी ऑलरेडी काफी ज्यादा लो है। हील करने के लिए समय उनको चाहिए। एक स्मोक वहां पर डिप्लॉय करा तो जरूर है, बट कितनी देर तक अपने आप को सेफ रखने में यहाँ पर कामयाबी मिल पाती है। K9 वो काफी करीब हमको देखने को मिल रहे हैं और K9 कुछ शॉट्स भी यहाँ पर ले रहे हैं, बट वो फैसला यहाँ पर रहेगा जरूर। बट पोजीशनिंग काफी कमाल की नहीं हो रहा है क्या, उनके काफी करीब आएंगे ओजी के प्लेयर्स और चलिए समापन आएगा यहाँ पर। ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ये दोनों वीर योद्धा समाप्त करेंगे रेकनिंग को यहाँ पर और टीम ने बुला एक बढ़िया शुरुआत। आधी उनका एलिमिनेशन जरूर और ऑन द अदर हैंड टीम जेनेसिस उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ रही है। प्लेयर्स उनके भी नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे और टीम ट्रू रिपर्स वो चाहेंगे कि जो प्लेयर्स नॉकआउट किए गए उनको वो फिनिश ऑफ करे और जो कंफर्मेशन है वो अपने लिए सिक्योर करे। और यहाँ जेली से लिए पहला कंफर्मेशन मिला, बट हाइड्री काफी ज्यादा ओपनली जो शॉट्स है वो ले रहे थे और डैमेज वहां पर पड़ा जरूर है। फ्यूरी चलिए उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, बट हाइड्री उनको टेक डाउन किया जाएगा। यहाँ पर एक और बढ़िया जो नॉकआउट है वो आता हुआ नजर आएगा और अब यहाँ से बचाने की कोशिश करनी होगी हाइड्री को। जल्द से जल्द उनको रिवाइवल जो वो देना पड़ेगा और हंटर्स जो अकेले प्लेयर थे वो निकल चुके हैं यहाँ से। अच्छी बात है निकल गए, लेकिन ट्रू रीपर्स के सिर्फ 2 प्लेयर बचे हैं और पीछे से रैपिड क्यूस आ चुकी है और रैपिड क्यूस एक तूफान की तरह, एक लहर की तरह आ रही है और उन्हें सब चीज के बारे में पता है। सीधा स्लैम उनका इस कंपाउंड के ऊपर, लेकिन पीछे से जी फ्रैगर का वो स्प्रे जेली को नॉक करेगा, जेली को फिनिश करेगा और उसके बाद नहीं हो रहा क्या, उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। ये 2 प्लेयर केवल अब बचकर रह जाते हैं। अच्छी बात है, रिवाइवल दे दिया गया एक खिलाड़ी को। रैपिड क्यूस यहाँ भी आ रही है। रैपिड क्यूस क्या करना चाहती है, देखिए रैपिड क्यूस ऑलरेडी अपना खाता खोल रखा है टीम ने और यहाँ लगता है कि कुछ और बैटल करना चाहती है। ग्रेनेड सही गया, ये स्प्रे नॉकआउट ला सकता था लेकिन बच गया। अब लगता है डीवीएस का सहारा लेना पड़ेगा, अब डीवीएस ही चलाना पड़ेगा। जस्टी उनकी भी फाइट स्टार्ट, वो ग्रेनेड कमाल का। हाइड्री के ऊपर सिर्फ हर्ष अकेले बचे हैं। देखते हैं कि कितने देर तक और कितने दूर तक अपनी टीम को लेकर के जा पाएंगे। अकेले बचे हैं ट्रू रीपर्स के ऊपर प्रेडिक्शन सिंड्रेला ने लगा रखा है। अब देखते हैं कि क्या वो अकेला खिलाड़ी अपनी टीम को यहां से कैरी कर पाएगा। जी नहीं, को मौका मिलेगा, वो यहाँ टेक डाउन निकालेंगे। अब ऐसा लग रहा है तमिलनाडु उनको मौका मिल चुका है कुछ खिलाड़ियों को टेक डाउन करने का और रेकनिंग देखिए आपके हालात बिगड़ जाएंगे। एक खिलाड़ी को गवाओगे, कुछ चुनिंदा खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए, पीछे से टीआर के प्लेयर्स भी हाथ लगा के आएंगे। मौका मिला, स्पोर्ट किया गया, प्रहार किया गया, बट कनेक्शन बन नहीं पाएंगे। जेनेसिस भी क्लोज आउट करती जा रही है। देखिए आते ही एक नया नॉक कैफ निकालते हैं और इसके साथ कैफ अब डार्क को टेक डाउन करने के बाद एक पुश आउट जरूर करने वाले। ग्रेविटी आगे चलेंगे और इसके साथ ग्रेविटी वो निकटतम आते जा रहे हैं। बट देखिए वाइपर क्या, देखिए जब दोनों टीम फाइट कर रही थी उससे पहले, लेकिन
एकदम से वो टीम तूफान की तरह आती है, दोनों टीम को उजाड़ के तबाह करके ले जाती है, और ट्रू रीपर्स के भी ऊपर ओरंगुटैन आपको अटैक करते हुए नजर आने वाली है। जेली समापन हो चुका है, और लियो आप बताते ही है कि जब जेली खत्म होते हैं 3 प्लेयर बचते हैं, जब 3 प्लेयर खत्म होते हैं जेली बचते हैं। रीपर्स यहाँ पर पार करेगी, व्हीकल लेकर जा रहे हैं, अगर नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट अटैक होने वाला है इन दो स्क्वाड्स के बीच में। हाइट और ओरंगुटैन को दे दी गई है, और अभी डिसएडवांटेज पर ट्रू रीपर्स देखने के लिए तो आपको मिल जाएगी, और एक प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट हो सकता था। और अगर आप देखें बर्ड वो जाएंगे बिल्कुल प्लेयर का पीछा करने को, और कहा नहीं हो रहा है, क्या वो एक्सपोजर दे देते हैं ज्यादा, जिस वजह से नॉकआउट कर दिया जाएगा। और वहां हाइड्रो अपना कमाल दिखाने का ट्राई करेंगे, एक प्लेयर के ऊपर अटैक किया, नॉक निकाला है उन्होंने, लेकिन अभी भी वो बैटल आपको पूर्ण होते हुए नजर आई नहीं है हर्ष के ऊपर। और एक ग्रेनेड आएगा, वो भी ओरंगुटैन के प्लेयर्स के ओर से, और वो बर्ड को अगर आप देखें वो लगातार ग्रेनेड्स की बौछार करते जा रहा है, लेकिन जीडीआर का वो एक आखिरी स्प्रे जस्टिन की ओर से आएगा। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।